अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों, सज्जनों, बेलियों के लिए लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बगैर जमानत के 5 लाख से 80 लाख रुपए तक कर्ज लेकर आया हूं। बहुत ही कम और आसान शराइत पर आप ये कर्ज हासिल कर सकते हो। वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कर्ज लेते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। इस बैंक का नाम है SME बैंक, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज बैंक। आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है। ये आपको 5 लाख से 80 लाख रुपए तक कर्ज देता है। अब सबसे पहले हम वो चीजें देख लेते हैं कि आप कौन कौन सा कारोबार कर रहे हैं, तो किस में आप कर्ज ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने देखें तो आप इन कैटेगरीज के अंदर, ये जो सारी कैटेगरीज है ना, अगर आपने इनमें काम करना है या इनमें काम कर रहे हैं तो आप इनमें आप ये इससे कर्ज ले सकते हो MSME बैंक से। ठीक है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज बैंक से आप अगर इन कैटेगरीज के अंदर काम कर रहे हैं या आपने काम करना है तो आप ये लोन ले सकते हो। वुमेन इंटरप्रेन्योर, उसके बाद क्रेमिक्स का अगर आप काम कर रहे हैं, मार्बल का, ग्रेनाइट का यानी कि टाइल्स वगैरह का, उसके बाद सेल्स का अगर काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल का काम कर रहे हैं, व्हीकल्स का, ठीक है, कोई ऑटो स्पेयर पार्ट्स का काम कर रहे हैं यानी कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं, आप मोटरसाइकिल वगैरह का, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं काम, कोई चीज़ें बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ये लोन ले सकते हो। अपीलिंग एंड गारमेंट्स का काम कर रहे हैं तब भी आप ये लोन ले सकते हैं। कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस प्रोडक्ट यानी कि शीशे वगैरह का जो लेंस वगैरह होते हैं, वो उसके लिए आप अगर प्राइवेट काम कर रहे हैं, कोई एजुकेशन का, कोई स्कूल कॉलेजेस है या कोई आपका हॉस्पिटल है, तो उसके लिए भी ये आप कर्ज ले सकते हो। अगर आप ग्लास का इंडस्ट्री, केरामिक्स इंडस्ट्री का कोई भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज मेंशन है। ठीक है, वन बाय वन इन्हें डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो आपको ये लोन मिल सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये बात आपने याद रखनी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तकरीबन इसके अंदर सारी कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कितनी इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी आपको चीजें चाहिए। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने देखें तो रनिंग फाइनेंस का नाम है SME, इन्होंने नाम दिया हुआ है रनिंग फाइनेंस का। ठीक है, यहाँ पे इसके हम प्रोडक्ट फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है कि आप ये अवेलेबल फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आप कोई परचेज ऑफ स्टॉक या रॉ मटेरियल कोई भी चीज़ आपने खरीदनी है तो उसके लिए ये आप लोन ले सकते हैं, जो मैंने आपको पहली बताई भी। ठीक है, उसके बाद देखें आप 0.5 मिलियन और तक से 100 मिलियन तक आप ये कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेन्योर इज 1 ईयर, आपने अगर ये कर्ज लेना है तो आपने 1 सालों के अंदर वापस करना होगा। 1 साल के अंदर अगर आपके पास पैसे नहीं हैं यानी कि, तो आप क्या कर सकते हैं, रिन्यू भी करवा सकते हैं। यानी कि 1 साल गुजर गया तो आपके पास पैसे नहीं बने तो आप क्या करोगे, आप रिन्यू करवा लो। ठीक है, एक्सपायरी डेट के ऊपर या उससे पहले आपने क्या कर सकते हो, ये अपना दोबारा लोन रिन्यू करवा सकते हो और टाइम मांग सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक हो गया, उसके बाद जो प्रिंसिपल फाइनेंसिंग अमाउंट है वो एक्सपायरी के ऊपर फिक्स पीरियड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्क आप रेट भी देख सकते हैं, 1 ईयर काइबोर प्लस 8.5% PA, यानी कि जो काइबर होता है वो हर साल आपका फिक्स नहीं रहता, इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। ये बात आपने याद रखनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है, बहुत ही कम ही रहता है। उसके बाद मार्क अप टू बी पेड ऑन ईयरली बेसिस, जो मार्क आप देंगे वो आपने सालाना पे करना है। ठीक है, साल के बाद 1 साल का। उसके बाद देखें अगर आपका 2 साल का बिजनेस है ना, 2 साल हो गए हैं बिजनेस को, तो आपको बहुत जल्द ये लोन मिल जाएगा। यानी कि जो 2 साल हो गया आपको बिजनेस बनाते हुए यानी कि काम करते हुए कारोबार, तो आपको ये जल्दी लोन मिलेगा अगर आप पैसे चाहते हैं 50 लाख, 60, 70, 80 जितना भी आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें भी यही हैं। आपको कोई
गारंटर वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने अप्लाई कैसे करना है कि आपने ये लोन कर्ज लेना हो तो आपने अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको ऑनलाइन का भी बता देता हूँ और आपने ऑफलाइन यानी कि आपने बैंक के अंदर चले जाना है, उन्हें बताना है हमें ये लोन चाहिए इतना, वो आपको बताएंगे, फॉर्म देंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपने साथ अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, डॉक्यूमेंट लगाने के बाद वो सबमिट कर लेंगे और फिर आपको कॉल कर लेंगे, जी आ जाओ आपका लोन रेडी है, आप अपना कर्ज ले जाओ। अब अगर आपने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे आ जाएं तो आपकी स्क्रीन के सामने नज़र भी आ रहा है यहाँ पे देखें नेम में आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है इस बॉक्स के अंदर, उसके बाद आपने फिर यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है, अपने घर का पता लिखना है, उसके बाद आपने अपनी सिटी बतानी है, कौन सी सिटी है यहाँ पे आप टाइप करेंगे, नियरेस्ट ब्रांच बतानी है कि आपकी करीबी ब्रांच कौन सी है। ठीक है, मैं अभी आगे आपको ब्रांचेस के मुतल्लक भी बताऊंगा, इस्लामाबाद की है, मेन कराची की है, लाहौर की है, जो आपकी फैसलाबाद की है, कहाँ से हैं आप, वो ब्रांच बताएंगे जो आपके करीब तरीन है। उसके बाद बिजनेस नेम बताएंगे आपको, जो बिजनेस का कारोबार का नाम है, अपनी शॉप का या अपने कारोबार का। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस अपना बताएंगे, आपका सेंट्री का काम है, केमिक्स का काम है, ठीक है, ग्लास का काम है, किसका काम है। उसके बाद प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स, यानी कि आपने अपने बिजनेस के मुतल्लिक मजीद डिटेल यहाँ पे लिखनी है, मैंने ये चीज़ें खरीदनी है, ये मेरा बिजनेस है, मैं मंथली इतने पैसे कमा लेता हूँ। उसके बाद आपने नीचे ईमेल यहाँ पे मेंशन करनी है अपने। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर अपना अपने फ़ोन नंबर देना है अपने पास जो चल रहा हो। उसके बाद आपने क्या करना है, सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेंड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी रिक्वेस्ट SME बैंक लिमिटेड को चली जाएगी, तो वो खुद नुमाइंदा आपको कॉल करके आपसे रब्ता करेगा और आपको सारी चीज़ें बता के आपको कहेगा जी आ जाओ बैंक के अंदर। ठीक हो गया, ये ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका था। उसके बाद देख लेते हैं हम इनकी कहाँ के पे पाकिस्तान के अंदर ब्रांचेस मौजूद हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने नज़र भी आ रही हैं ब्रांचेस। सबसे पहले इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है इनकी ब्रांचेस, ये इनका एड्रेस है। उसके बाद फिर रावलपिंडी के अंदर है, ठीक है, आगे एड्रेस भी लिखा हुआ है। उसके बाद पेशावर के अंदर है, क्वेटा के अंदर है, यानी कि इनकी तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके ब्रांचेस मौजूद है। ये कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आप करीबी ब्रांच में चले जाएं, उनको बताएं और अपना लोन हासिल कर सकते हो। यहाँ पे गुजरांवाला के अंदर है, फैसलाबाद के अंदर है, उसके बाद कराची औरंगी, उसके बाद कराची FV एरिया, लाहौर मेन, लाहौर सिटी, उसके बाद लाहौर फैसल टाउन, उसके बाद इस्लामाबाद बूथ ऑफिस इनका, ट्रेजरी कराची के अंदर है, रिकवरी ऑफिस रावलपिंडी, लाहौर ईस्ट, ठीक है, ऑडिट ऑफिसर जो है वो लाहौर कराची के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर भी ये दिखा देता हूँ, ये टोल फ्री नंबर है। ठीक है, आप रब्ता करके भी पूछ सकते हो, कॉल करके। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो जनरल बैंकिंग के लिए। ठीक हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी SME यानी कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज बैंक लिमिटेड की, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर दिया करें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।